दिन रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, दूध को और जल को जो अलग करता है उसको हंस कहते हैं। जड़ को और चेतन को जो अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। तीसरे होते हैं परमहंस। परमहंस की कोटि में सुखदेव जी महाराज आते हैं। श्री परमहंस उनको कहते हैं जिनको कभी जगत की सुमिरन नहीं होता। परमहंस की कोटि में गोपियाँ आती हैं। गोपियों में को भगवान कृष्ण के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। जिस समय गोपियों को उद्धव जी ज्ञान का उपदेश करते जाते हैं, गोपियों के मंडल में उद्धव जी महाराज पहुँचे। उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि गोपियों, जिनके नाम का जप करती हो, जिनकी लीला का चिंतन करती हो, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में आज बहुत बढ़ गया है, बहुत, और मथुरा के राजा हो गए हैं, मथुराधीश हो गए हैं। कुछ समय के बाद गोकुल अवश्य आएंगे। उसी समय गोपी ने कहा, अरे उद्धव जी, तू तो को कहा कि कोरा ही को रह गया है, तू ऐसा मानता है कि भगवान मथुरा में है। अरे उद्धव, हमारे भगवान हमारे साथ में ही रहते हैं। एक गोपी ने कहा, उद्धव, यदि मेरे श्याम सुंदर मथुरा में रहते तो उद्धव यह बताओ, कल मेरे बालक की रक्षा कौन करता। उस समय गोपी उद्धव जी से बात करती है और कि हे श्याम सुंदर का चिंतन हुआ, हृदय में शरीर ईश्वर है, ईश्वर हो गए, कृष्ण हार कर हो गए। गोपी ने कहा, उद्धव, कल सायंकाल जिस समय जल भरने को गई, उस समय मैंने देखा कुएं के सामने कदम का झाड़ था। कदम के झाड़ पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे। भगवान के दर्शन करते हुए मैं इतनी तन्मय हो गई, मुझे कुछ होश रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं। मैंने रस्सी में कलश को नहीं बांधा, मैंने अपने बालक के को रस्सी में बांध करके अपने बालक को कुएं में लटका दिया। जिस समय भगवान ने देखा कि मेरे श्याम सुंदर कदम के नीचे कूद पड़े, भगवान आकर के मेरे हाथ से पकड़ा। गोपी पागल हो गई है, तो गोपी तू मेरे ध्यान में इतनी बावली हो जाती है, तुझे यह पता नहीं कि रहा कि यह किसको बांध रही हो। उद्धव, यदि मेरे श्याम सुंदर मथुरा में होते तो मेरे बालक की रक्षा कौन करता। उद्धव, हमारी मन ईश्वरमय है, हमारा श्याम सुंदर हमारे साथ रहता है, हमको छोड़ता नहीं है। भक्त वह है जिसको यह विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भक्त उसको कहते हैं जो ईश्वर के सिवाय जगत का कोई चिंतन नहीं करता। मैं श्री परमहंस उसको कहते हैं जिसको कभी संसार का चिंतन नहीं होता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, 5वें स्कंद में 2 हंसों की कथा है, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंस ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं और भागवत परमहंस जगत भरत की महाराज हैं। राजा परीक्षित का सुंदर प्रश्न है कि महाराज ये बताओ, मनु महाराज के दूसरे पुत्र जो प्रियपद राजा थे, उनकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर उन्होंने विवाह क्यों किया। महाराज, मैं ऐसा सुना है कि प्रियपाद राजा इसलिए विवाह करना नहीं चाहते, घर में भेद बुद्धि करनी ही पड़ती है। व्यवहार में भेद बुद्धि में कार्य चलता है और परमार्थ में अभेद बुद्धि से कार्य करता है। प्रियपद राजा ने कहा, कोई भी
प्राणी घर में रह करके सभी के साथ एक का व्यवहार नहीं कर सकता है। व्यवहार में थोड़ा भेद करना ही पड़ता है। जहाँ भेद है वहीं भय है, जहाँ भेद है वहीं काम है, जहाँ भेद है वहीं क्रोध आता है, जहाँ भेद नहीं है वहाँ सामने वाले ऊपर क्रोध नहीं कर सकता। ज्ञानी महापुरुष जगत को असत्य मानते हैं। भगवान के सिवाय सब खोटा है, लेकिन भगवान के जो प्यारे भक्त वैष्णव होते हैं उनका यह सिद्धांत है कि जगत का सत्य, जगत भी सत्य और भगवान भी सत्य है। वैभव का ऐसा सिद्धांत है, सोने से बना हुआ आभूषण सोने को छोड़ करके सुवर्ण को छोड़कर के नहीं रह सकता है। इसीलिए संसार भी भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए संसार भगवान का रूप है। ज्ञानी महापुरुष जगत का ध्यान छोड़ करके ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जब ही भगवान के प्यारे भक्त जगत में भी भगवान का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्रिय पद राजा की विवाह करने की इच्छा नहीं थी। उसी समय वहाँ पधारे ब्रह्मा जी प्रिय पद राजा को कहा, बेटा तू विवाह करना क्यों नहीं चाहता, क्या बात है? प्रिय पद ने कहा, महाराज घर में भेद बुद्धि रहती है, घर में रह करके भगवान का भजन नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बात सत्य है, लेकिन याद रखना मन को देखना है। मन में यदि थोड़ी सी वासना होगी तो वन में जाने के बाद भी तेरा पतन हो जाएगा। शास्त्र कहता है, जो घर भगवान ने दिया है वह घर भी ही भगवान का मंदिर है, उस घर में निवास करो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जीव मात्र के पीछे 6 शत्रु हमेशा लगे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय और मत्सर। जो असावधान है उसको जंगल में ही 6 शत्रु मार देते हैं। बेटा जिसका मन वासना में भरा हुआ है वह जगत में जाने के बाद ही संसार खड़ा करता है। बेटा घर में रहना बहुत बुरा नहीं है, विवाह करना सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहता है कि युद्ध 2 प्रकार से होता है। एक तो युद्ध खुले मैदान में होता है। खुले मैदान में दोनों शत्रु आमने सामने खड़े हो रहते हैं। जिन शत्रु में शक्ति ज़्यादा होती है वह सामने वाले शत्रु को मार देता है। दूसरी लड़ाई होती है किले के अंदर में। चतुर वीर होता है, वह किले के अंदर बैठ जाता है और जिस समय सामने वाला शत्रु अपनी सेना को लेकर के आता है किले के अंदर से उसको मार डालता है। थोड़ा विचार करो, ब्रह्मचारी सन्यासी और साधु लोग काम क्रोध से के साथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन यह युद्ध खुले मैदान का युद्ध है। इस युद्ध में साधु सन्यासी ब्रह्मचारी के मन में थोड़ी सी भी वासना होगी तो उसका पतन हो जाएगा। गृहस्थ काम में साथ युद्ध हो तो सकता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम रूपी किले के अंदर खड़े होकर के युद्ध करता है। जिस समय गृहस्थ के सामने काम युद्ध करने आता है उस समय गृहस्थ के बड़े विवेक के काम रूपी शत्रु को गृहस्थ आश्रम में रह करके मार देता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा काम बड़ा बलवान है, काम सभी को मारता है। ऐसा कोई संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है जिसको काम ने रुलाया नहीं है। संसार में ऐसा कोई उत्पन्न हुआ नहीं है जो काम के पीछे पागल नहीं हुआ। बेटा मन बड़ा चंचल है, चंचल मन को गृहस्थ में रह करके वश में करना है। 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा काम बलवान है, सभी को मारता है। प्रियपद राजा ने सुंदर प्रश्न किया, ब्रह्मा जी यह बताओ, घर में रह करके मन भजन में नहीं लगता, ऐसा कोई सरल साधन बताओ
जिसके घर में रह करके मन भगवान में भजन में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा घर में रह कर भी सर्वकाल मन भगवान में रह सकता है, ऐसा भी साधन है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मन भंवरा है। भंवरा कभी एक फूल पर नहीं बैठता। भंवरा एक पुष्प का पराग ग्रहण करता है, दूसरे पुष्प पर जाता है, दूसरे से पुष्प से तीसरे पुष्प पर जाता है। भंवरा जिस प्रकार एक पुष्प पर आसक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह मन क्या है? भंवरा है। मन संसार के इस विषय पर नहीं आसक्त हो रहता। कभी मन को सुंदर शब्द चाहिए, कभी मन को सुंदर स्वाद चाहिए, कभी मन को त्वचा के सुंदर स्पर्श चाहिए। बेटा छोटा विचार करं। भंवरा बड़ी ही बड़ी लकड़ी को काट देता है, और वही भंवरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तो कमल की एक पंखी को नहीं काट पाता है। और भंवरा इस बात को जानता है कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद कमल बंद हो जाते हैं। भंवरा जानता है कि कमल बंद होने वाला है, इस प्रकार कमल के अंदर फंस जाता है। लेकिन भंवरा कमल को छोड़ता नहीं है। भंवरा सायकाल के बाद कमल के अंदर बंद हो जाता है। भंवरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तब संसार की कोई ऋतु उससे भंवरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। भंवरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तब भंवरे को गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ठंडी में ठंडी नहीं लगती है, बरसात में भंवरा भीगता नहीं है। उसी प्रकार बेटा यह मन क्या है? भंवरा है। और इस मन रूपी भंवरे को भगवान के जो चरण रूपी कमल में बंद कर देता है। संसार में किसी विषय सुक्ति ऐसा नहीं है कि मन को अपनी ओर खींच सके। बेटा मन भंवरा है। मन को भगवान के चरण रूपी कमल में बंद कर देना। बेटा विवाह करना पुण्य है, विवाह करना पाप नहीं है। बेटा पति पत्नी दोनों यह निश्चय करे कि जब काम हमसे युद्ध करने आएगा तब काम को हम मार कर के हम राम की उपासना करेंगे। बेटा काम को मारने के लिए गृहस्थ आश्रम है, काम को मार देता है, उसी को राम मिलते हैं। बेटा घर में रहना अच्छा है, घर को छोड़ना नहीं, घर को मन में रखना नहीं। घर में रहना अच्छा है, लेकिन घर को मन में रखना बुरा है। घर को जो मन में रखता है उसका घर उसके लिए बंधन हो जाता है। घर में जो इस भावना से रहता है कि इस घर को मालिक मेरे भगवान है, वह घर उसके लिए कभी बंधन के कारण नहीं होता। भगवान की कथा सुनते हो, भगवान के प्यारे भक्त हो, कभी ऐसा नहीं सोचना घर मेरा है। अरे इस तन के ऊपर मानव का अधिकार नहीं है, तो मानव घर का कैसे हो सकता है? मानव का घर कैसे हो सकता है? आप थोड़ा विचार करो। हमारे पूर्वजन सभी इस घर को अपना मानते हैं। मानव कहता है इस घर मेरा है। कभी सभी लोग यह कहकर मर जाते हैं कि यह संसार मेरा है। संसार में रहना है तो कभी घर को अपना नहीं मानना। घर को ऐसा मानना कि यह घर भगवान का है। प्रियपद राजा का विवाह हुआ। प्रियपद राजा के वंश में अग्निध्र नाम का राजा हुआ। अग्निध्र के वंश में आगे चल के नाभि नाम का राजा हुआ। नाभि राजा के यहाँ आगे चल के ऋषभ देव जी प्रकट हुए हैं। ऋषभ देव के यहाँ 2 बालक हुए हैं। सबसे बड़ा जो बालक था उसका नाम था भरत, जिसने इंडिया देश का नाम हुआ भारत। सब ऋषभ देव जी
के पुत्र भरत नहीं हुए थे? जो भारत देश को किस नाम से पुकारा जाता था? भारत भरत जी नहीं हुए थे? उससे पहले इंडिया को अजनाम कहते थे, अजनाम। इसमें प्रमाण क्या है कि हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, है राजन, ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे उसका नाम था भरत। इसने इंडिया के नाम भारत हुआ। और इस दिन क्या हुआ? भरत जी जवानी में वैराग्य हो गया। भरत जी अपना सब कुछ छोड़ कर के गंडकी नदी किनारे जाकर के तप करने लगा। गंडकी नदी किनारे जाकर तप करने लगा। जिस लोगों ने नेपाल की यात्रा की है उनको पता है नेपाल में गंडकी नदी है। ध्रुव जी महाराज के काका प्रियपद महाराज के वंश में जो भरत जी महाराज हुए, उन भरत जी महाराज ने गंडकी नदी में खड़े होकर के हजारों वर्ष तप किया। भरत जी महाराज जैसा कोई ज्ञानी हुआ नहीं है, भरत जी जैसा कोई ज्ञानी होगा नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भरत जी ज्ञानी तो थे लेकिन उनके ज्ञान में एक भूल हो गई, इसलिए उन भरत जी ऐसे ज्ञानी को भी हिरन बनना पड़ा। शास्त्र कहता है परोपकार करना अच्छा है, परोपकार उतना ही करना चाहिए कि जिससे परोपकार में भगवान की विस्मृति ना हो। जो परोपकार परमात्मा से दूर करता है ऐसा परोपकार भी नहीं करना चाहिए। परोपकार उतना ही करो जितना करने से भगवान याद आवे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक दिन की बात है, भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर के तप करते थे। एक संध्या हिरणी नदी किनारे जल पीने के आई। उसी समय सिंह ने उसे पीछा से गर्जना की। सिंह की गर्जना का सब जब हिरणी ने कानों से में गया, हिरणी ने विचार किया कि मेरे घर में बालक है और वह सिंह पीछे आ गया है। इसने कहीं हमको देख लिया तो मुझको खा जाएगा। मेरे घर में जो बालक है वह बालक भी मर जाएगा। इसलिए उस हिरणी ने विचार किया कि मैं नदी उसके पास पार चली जाऊं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हिरणी ने विचार किया मुझे जाना है। हिरणी उछलने लगी, हिरणी नदी को पार चली गई। उसी समय उसके गर्भ में जो बालक था वह बालक गंडकी नदी में गिर गया। जिस समय बालक गंडकी नदी में गिर गया, उसकी जो आवाज़ हुई उससे भरत जी को आंखें खुल गई। भरत जी हिरण के बालक को डूबते हुए देखा। भरत जी ने ध्यान करना छोड़ दिया। जब करना छोड़ दिया, दौड़ करके गए और उस हिरण के बालक को बचा लिया। भरत जी उस बालक को लेकर बाहर आए। भरत जी उस बालक को लेकर बाहर आते हैं और वो बालक को देखा। भरत जी का उस बालक में मोह आ गया। भरत जी ने उस बालक को आलिंगन किया। इसके माता इस बालक को मेरे को सौंप दिया है। अब यह बालक किसी हिरण को नहीं है, यह हिरणी का भी नहीं है, यह बालक मेरा है। भरत जी महाराज उस बालक के साथ बहुत प्रेम करने लगे। ध्यान करना, जप करना, तप करना भूल गए। भरत जी हिरण के बालक के साथ
खेलते हैं। भरत जी ऐसे ज्ञानी जब रात्रि को सोते हैं बालक को अपने साथ सुलाते हैं। भरत जी को ऐसा मोह हो गया, भरत भोजन करने से में मोह नहीं लगता। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। एक दिन की बात है, जिस दिन बालक बड़ा हो गया जंगलों में निकल गया। सायंकाल भोजन के समय जब बालक दिखाई नहीं दिया, भरत जी व्याकुल हो गए, रोने लगे। आज बालक दिखाई नहीं देता है, कहाँ चला गया है? क्या वह उस बालक को किसी सिंह ने खा लिया है? जिस समय भरत जी का मन में विचार आता है, मेरे बालक को हिंसक प्राणी खा गया होगा। भरत जी रोने लगे। उसी समय भरत जी समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी के खाया नहीं है। अभी मेरा बालक मरा नहीं है, बड़ा हो गया है, इसको विवाह करने की इच्छा हुई है, अपने बहू को लेने गया है। घर में आएगा तो बहू को साथ लेकर आएगा। भरत जी हिरण के बालक को चिंतन करने से जिस समय भरत जी के बुद्धि में मन और मन में हिरण के बालक था, उसी समय काल ने भरत जी के शरीर को चोट मारी। शास्त्र कहता है कि अंत के मति से गति, अंत में जो मति होगी, बुद्धि में जो होगा, उसके अनुसार शरीर धारण करना पड़ेगा। थोड़ा विचार करो, भरत जी ऐसे ज्ञानी को भी दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, देवता कोई भूल करते हैं तो देवता मनुष्य हो जाते हैं, और मनुष्य कोई भूल करता है तो मनुष्य पशु हो जाता है। शास्त्र कहता है पशु के साथ ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। भरत जी ऐसे ज्ञानी पशु के साथ प्रेम करके जब हिरण साथ प्रेम करके जब हिरण हो सकते हैं तो आज का मानव क्या नहीं हो सकता है। आज के बहुत से लोगों को घर में गाय रखने के संकोच होता है, लेकिन कुत्ते को पालने में संकोच नहीं होता। गाय की सेवा करने में शर्म आती है, कुत्ते की सेवा करने में शर्म नहीं आती। एक बार देखा गया है कि एक लड़की के पास छोटा जाति का कुत्ता था। अपने पास उसको सुलाती थी। उसको कुत्ते में कितना प्रेम था कि अपने साथ सुलाती, और उस समय मध्याह्न काल में भोजन करने बैठी थी और कौर को कुत्ता छोड़ देता था, उस कौर को कन्या स्वयं खाती थी। ऐसा प्रेम किस प्रकार का है? शास्त्र कहता है कि भरत जी जैसा ज्ञानी जब हिरण के बालक में आसक्त हो करके हिरण बन सकते हैं, तो हम और आप क्या नहीं बन सकते हैं? सावधान रहना। शास्त्र कहता है पशु के साथ बहुत प्रेम करने की जरूरत नहीं है। आपकी यदि सेवा करने की बहुत इच्छा है तो गाय की सेवा करो, क्योंकि वह गौ माता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण हो गए। हिरण योनि में भी उन्हें ज्ञान था कि मेरी थोड़ी भूल हो गई, इसलिए मुझको हिरण होना पड़ा। हिरण शरीर से भरत जी को मुक्ति मिली। तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भरत जी ने विचार किया कि मैं समझ गया, जो ज़्यादा परोपकार के चक्कर में पड़ता है, अब मुझे परोपकार नहीं करना है, अब मुझे स्वयं का उपहार करना है। भरत जी ने निश्चय किया, अब मैं किसी को बोलूँगा नहीं, अब मुझे किसी को देखना नहीं है, अब मुझे अपना ही कल्याण करना है। भरत जी महाराज धीरे धीरे खड़े बड़े हो गए। माता पिता ने विचार किया, बालक है, इसको पाठशाला में पढ़ने को भेजना चाहिए। भरत जी के माता पिता पाठशाला में ले जाते हैं। भरत जी महाराज पाठशाला में गुरु जी को पढ़ाते हैं, उसे सुनते हैं, लेकिन मन में उसके
चिंतन नहीं करते। सूत जी महाराज श्री राम राम जप करते हैं, कुछ सुनने नहीं है। कभी कभी पाठशाला में गुरुजी कहते हैं, भरत जी तेने अच्छा पाठ किया है, आज मेरे को सुना दे। भरत जी कुछ बोलते नहीं है। बालक कहते हैं कि हे गुरुजी, इसमें बोलने की शक्ति नहीं है, गूंगा है, यह कुछ समझता नहीं है। सभी मित्रों ने नाम रखा जड़ भरत, इसको कुछ नहीं आता है। भरत जी ने कहा, मुझको सब कुछ आता है, तुम उसको विद्या मानते हो, वह विद्या नहीं है। विद्या उसको कहते हैं जो विद्या भगवान से मिला देती है, जो विद्या जीव को भोग और विलास में फंसा देती है। जो विद्या नहीं है वो विद्या नहीं है, वह अविद्या है। भरत जी महाराज कुछ बोलते नहीं है। दोनों लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत जी रख दिया। भाइयों ने विचार किया, कुछ पढ़ता नहीं है, इसका बुद्धि नहीं है, जड़ है, कोई बात नहीं है, पर यह घर का काम करेगा। भरत जी के भाई भरत जी को खेतों पर ले गए। भरत जी को कहा, देख यह खेत आप अपने हैं, इस खेत की दीवार पर बैठा रहना, यहीं तुमको भोजन मिल जाएगा। देखना खेत के अंदर कोई पशु पक्षी प्रवेश नहीं करे। भरत जी सुनते हैं, भरत भाइयों को कुछ बोलते नहीं हैं। भरत जिस समय लौट कर के आ गए, भरत जी ने विचार किया, यदि आज मैं खेत की रक्षा करूंगा तो कल से ये लोग मुझको दूसरे काम में लगा देंगे। इसलिए भरत जी विचार किया कि खाने वाले राम, खिलाने वाले राम, तो रोकने का क्या काम। भरत जी पशुओं और पक्षियों को खेत के अंदर प्रवेश करा दिया। दूसरे दिन भाइयों ने आकर देखा, सारा खेत पक्षी खा गए हैं, पशु खा गए हैं। भाइयों ने कहा, वास्तव में यह तो जड़ है, इसको इसके अकल नहीं है, यह तो पागल हो गया है। भागवत में लिखा हुआ है कि भरत घर में जो भाई और पत्नी थी, वह भी भरत जी को अच्छा भोजन नहीं कराते थे, काम कुछ करता नहीं था। भोजन करने आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भरत जी को भोजन नहीं मिलता तो भी भरत जी का मन अति शांत है, क्योंकि भरत जी को भक्ति रूपी भोजन मिल रहा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिस साधक को भक्ति रूपी भोजन मिलता है, उसकी भूख शांत होती है। संसार में अन्न और जल से भूख शांत नहीं होती है। कि इस एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातःकाल 4 बजे राम जी के दरबार में जाकर के बैठा गए। दरवाजा बंद था। रामचंद्र जी के भक्त तुलसीदास महाराज राम 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 जप करते थे। थोड़े समय के बाद दरवाजा खुला। राम जी ने तुलसीदास जी को देखा और तुलसीदास को कहा, तुलसीदास प्रातःकाल से मेरे दरवाजे पर क्यों बैठा हुआ है। तुलसीदास जी रोने लगे। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं जन्म का भूखा हूँ, मुझे भूख और प्यास लग रही है, इसलिए आपके दरवाजे पर बैठ गया हूँ। भगवान राम ने अपने सेवकों को कहा कि तुलसी मेरा भक्त है, इसको भूख पर प्यास लग रही है, इसको अंत में जल दे दो। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मेरी जो भूख और प्यास है वह अन्न और जल से शांत नहीं होगी। मेरे मन की भूख और प्यास है वह आपकी भक्ति से ही शांत होगी। व्यक्ति को जो स्थूल सुधा और
पाथा है वह अंत में शांत हो सकती है, लेकिन मानव को मन की जो भूख है वह धन और अन्न से शांत नहीं होती है। व्यक्ति की जो मन की भूख है वह भगवान की भक्ति से ही शांत होती है। जड़ भरत जी को भोजन नहीं मिलता तो क्या हुआ, वह जड़ भरत जी के पास में भगवान का भक्ति रूपी भोजन है जिससे उनकी तृप्ति हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक भीले राजा के यहाँ कोई बालक नहीं था। भील राजा ने भद्रकाली देवी की मनोती रखी कि हे भद्रकाली माता, मेरे यहाँ कोई बालक हो गया तो याद रखना, आपके दरबार में मैं आकर के बलि चढ़ाऊँगा। भद्रकाली माता ने राजा के यहाँ बालक दिया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने सेवकों को कहा, भद्रकाली माता की कृपा से मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। जाओ किसी ऐसे पुरुष को ले आओ जिसको मैं मंदिर में ले जा कर के देवी को बलि चढ़ा सकूं। सेवकों को दूसरी कोई मिला ही नहीं। खेतों में जड़ भरत जी सो रहे थे। सेवकों ने जड़ भरत जी को उठा लाया। जड़ भरत जी को ने यह नहीं पूछा कि हमें कहाँ ले जाते हो। सेवक जड़ भरत जी को देवी के मंदिर में ले गए। वहीं पर भील राजा आया। भील राजा ने जड़ भरत जी को कहा, तेरी अंतिम इच्छा है, देख थोड़े समय के बाद मैं तुझको अपनी तलवार से काटने वाला हूँ। तेरा मरण होने वाला है। तेरी अंतिम इच्छा क्या है? जब भरत जी को तलवार दिखाता है, जड़, आज इस तलवार में मैं तेरे को 2 टुकड़े कर दूंगा, तेरा मरण होगा। मेरा मनोरथ सफल हुआ है। बोल, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? जड़ भरत जी राजा को वंदन किया। राजा के हाथ में तलवार को देखा। जड़ भरत जी को तलवार में श्री कृष्ण के दर्शन हुआ। हे नाथ, मैं आपका सतत जप करता हूँ। आज आप तलवार के रूप में दर्शन देने आए हैं। भगवान का भक्त सभी में भगवान का दर्शन करता है। जड़ भरत जी ने कहा, राजा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जल्दी से जल्दी भद्रकाली माता से मिलना चाहता हूँ। राजा को आश्चर्य होता है, जो मरने वाला है उसको दुख नहीं होता, क्या बात है? राजा ने कहा, क्या बात है, इसको दुख नहीं होता है, ये मरने वाला है, ऐसा लगता है यह कोई भगवान का भक्त है। लेकिन राजा के दया में दया नहीं है। भक्त हुआ तो क्या, आज भक्त की ही देवी को बलि चढ़ाऊंगा। जिस समय राजा जड़ भरत जी के ऊपर तलवार उठाने लगा, जड़ भरत जी को सहन करते हैं। जड़ भरत जी की माता भद्रकाली को सहन नहीं हुआ। प्रिय भरत मेरा बालक है, इसने राजा का कुछ खाया नहीं है, राजा का कुछ लिया नहीं है। बिना अपराध के कारण ब्राह्मण को मेरे दरबार में लाकर मारना चाहता है। भद्रकाली माता को सहन नहीं हुआ। भद्रकाली माता जी जो मूर्ति थी वह मूर्ति फट गई। भद्रकाली माता ने राजा के हाथ से तलवार को छीना और राजा के तलवार से राजा के 2 टुकड़े कर दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा मर गया, इसका भरत जी के मन में दुख नहीं हुआ और ना भद्रकाली माता ने मुझे जो बचा लिया है इसका मन में सुख नहीं हुआ। क्योंकि भरत जी जानते हैं, जहाँ सुख है वहीं दुख है और जहाँ दुख है वहीं पर सुख है। यहाँ जहाँ दुख नहीं है, वहाँ जहाँ पर दुख नहीं है वहीं पर आनंद कृष्ण रहते हैं। जड़ भरत जी को आनंद हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने
पालकी में बैठ कर के गंगा सागर जा रहा था। कपिल ऋषि के यहाँ जा रहा था। उसी समय 4 सेवक रहुगण राजा की पालकी को उठा रहे थे। मार्ग में एक सेवक भाग गया। 3 सेवकों ने कहा, हम में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम पालकी को ले चले। चौथा पुरुष जो चाहिए, राजा ने कहा, पालकी को नीचे रख दो, चौथे पुरुष को ले आओ। तीनों सेवकों को कोई नहीं मिला। खेतों में जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को कहा, चल राजा का पालकी उठानी। जड़ भरत जी आ गए। रघुकुल राजा की पालकी उठाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, रघुगण राजा का पालकी जड़ भरत जी लेकर चलते हैं, लेकिन सावधानी से चलते हैं। मेरे पैर में किसी जीव की हिंसा ना हो। भक्त वह है जो किसी की हिंसा नहीं करना चाहता है। हिंसा का अर्थ क्या है? किसी को जो दुख नहीं देता वही भगवान का भक्त है। दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, जो दूसरे को दुख नहीं देता वही भगवान को प्यारा लगता है। भरत जी महाराज पालकी को लेकर के चलते हैं। मार्ग में एक कीड़ा दिखाई देता। भरत जी महाराज उछल पड़े। उस समय भरत जी महाराज उछलते हैं। पालकी में जो रघुगण राजा बैठा हुआ है उसको मस्तक में, यह मस्तक अंदर पालकी में बल्ली से लगता है। राजा के मस्तक में बल्ली की चोट लगती है। उसी समय रघुगण राजा ने कहा, अरे मूर्खों, तुम संभल कर नहीं चलते क्या तुमको यह पता नहीं कि पालकी में कौन बैठा हुआ है? राजा जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसको धन देता है, और राजा जिसके ऊपर अप्रसन्न होता है उसको मार डालता है। क्या तुमको मरने की इच्छा है? 3 सेवकों ने कहा, महाराज, हमको सावधानी से चल रहे हैं। ये जो नया सेवक आया है ये उछल कर चलता है, हम क्या करें? जय भरत जी उछल कर चलते हैं। राजा बोला मैं शरीर को दंड दूंगा। जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, जड़ भरत जी को दूसरा कीड़ा दिखाई दिया। जड़ भरत जी फिर उछलने लगे। पालकी में राजा को चोट लगती है। राजा ने कहा, अरे मूर्खो, तुमको पता नहीं है मैं राजा हूँ। मैं अभी नीचे उतर करके तुझे सजा करता हूँ। जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, सच्चे संतों का एक निश्चय होता है। जिसको भक्ति का रंग लगा है वह ज़्यादा नहीं किसी से बोलता नहीं। उसे कोई अनेक बार बोलता है तब भगवान का प्यारा भक्त एक बार बोलता है। सच्चे संत किसी के ज़्यादा बोलता नहीं है। वाणी के द्वारा भगवान के नाम का सतत जप करते हैं। जड़ भरत जी महाराज कुछ बोले नहीं हैं। आज बोलने की इच्छा हुई तो राजा रघुकुल ने कल्याण करने को बोलते हैं। जड़ भरत जी ने कहा, राजा, तू सत्य कहता है। जिस राजा की तलवार तो तलवार है, वही तलवार के टुकड़े ही कर सकते हैं, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकता है। इतना कहने के बाद जब भरत जी मौन हो गए, तब राजा ने पालकी में उठकर बैठ कर के यह सुना कि तलवार शरीर को 2 टुकड़े कर सकते हैं, आत्मा को 2 टुकड़े नहीं कर सकते। उसी समय रघुगण राजा पालकी से नीचे उतर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं तो सेवक समझता था। आपने जो बोला है ऐसा लगता है कि आप कोई ज्ञानी हो। महाराज, मेरी भूल हो गई है, आप मेरे को क्षमा कर दो।
महाराज मुझे पता नहीं था कि आप आराध्य हैं, मेरी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। जड़ भरत जी ने कहा, राजा तेरी भूल हुई है। उस समय रघुगण राजा ने जड़ भरत जी को सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज आप यह बताओ कि आप कहते हो शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। आप कहते हो दुख शरीर को होता है, आत्मा को दुख सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। यह बात मेरी समझ में नहीं है आती। रघुकुल राजा ने जड़ भरत जी के सामने एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि महाराज यह बताओ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अग्नि साक्षात चावलों को नहीं पकाती है। प्राणी अग्नि के ऊपर चावल को पकाने के लिए रखता है, तो अग्नि का संबंध चावलों से नहीं है, अग्नि का संबंध पात्र से है, पात्र का संबंध पानी से है और पानी का संबंध चावलों से है। अग्नि पहले पात्र को गर्म करती है और जब पात्र गर्म हो जाता है उसके बाद में पानी को गर्म होता है, और जब पानी गर्म होता है तब पानी चावलों को पकाता है। इसी प्रकार मैं ऐसा मानता हूँ कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। अब शरीर को दुख होता है तो तब शरीर का संबंध इंद्रियों से है, और इंद्रियों को भी दुख होता है, इंद्रियों का संबंध मन से है, और इंद्रियों को दुख होता है तो मन को भी दुख होता है, और मन का संबंध बुद्धि से है। जब मन को दुख होता है तब बुद्धि को भी दुख होता है, और मन को दुख होता है तब बुद्धि को भी दुख होता है, और उस बुद्धि का संबंध आत्मा से है। जब बुद्धि को दुख होता है तो आत्मा को दुख का अनुभव होना ही चाहिए। आप कहते हैं कि आत्मा तो दुख का और अनुभव नहीं होता, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। रघुगण राजा की बात सुनकर के जड़ भरत जी हंसने लगे। जड़ भरत जी ने कहा, राजा तेरा लौकिक दृष्टांत अलौकिक मार्ग में काम नहीं मिले आएगा। जिससे अग्नि के ऊपर पात्र में चावल रखे हुए हैं, अग्नि का संबंध पात्र से है और पात्र का संबंध पानी से, पानी का संबंध चावलों से है। अग्नि पात्र को गर्म करती है, पात्र पानी को गर्म करता है और पानी चावल को पकाते हैं। बात सत्य है, लेकिन याद रखना अग्नि में चावलों को पका देने की शक्ति है, लेकिन उसी पात्र में उस पानी में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो तो पत्थर के ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होता। पत्थर जिस प्रकार निर्णय पर है तत्पर में कोई विकार नहीं आता, उसी प्रकार आत्मा निर्णय पर है। शरीर को सुख दुख होता है, शरीर को दुख सुख से आत्मा निर्णय पर है, निर्विकार है, इसलिए आत्मा का कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। राजा तू ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, अभिमान करना नहीं। राजा पहले जन्म में मैं भी राजा था, मेरी थोड़ी भूल हो गई इसलिए मुझको हिरण्य होना पड़ा। राजा बने रहने को अभिमान कब तक रहेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित से और जड़ भरत जी कि जन भरत जी महाराज कहते हैं राजा रघुकुल से कि राजा अभी तक जीव राजा है, अब तब तक दोनों आंखें खुली हुई है। अंधे बंद आंखें बंद हो जाने के बाद ना कोई राजा है ना कोई गरीब है। राजा और गरीब के मरने के बाद क्या अंतर है। राजा आंखें खुली हुई है तभी तक पति और पत्नी का संबंध है। आंख बंद हो जाने के बाद कोई किसी के पत्नी और कोई किसी का पति नहीं है। राजा आंखें खुली है तभी तक पिता
पुत्र का संबंध, आंख बंद हो जाने के बाद कोई किसी का पुत्र नहीं है और कोई किसी का पिता नहीं है। राजा पिता पुत्र का जो संबंध, पति और पत्नी का जो संबंध है, वह सब माया का खेल है। राजा जीव के साथ जीव का संबंध है, वह सच्चा है। जीव का परमात्मा के साथ ही संबंध सच्चा है। राजा भगवान का ध्यान करना, कभी अभिमान करना नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रघुगण राजा की ज्ञान की चक्षु खुल गई। जड़ भरत जी महाराज के चरणों में वंदन किया। आपकी मेरे गुरुदेव हो। रघुगण राजा जड़ भरत जी को वंदन करता है। जय भरत जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रण रघुकुल गण राजा गंगा जाकर सागर में पास कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आता है। उसको बाद भूगोल का और सौ गोल का वर्णन किया। सुखदेव जी ने कहा, राजा इस पृथ्वी पर से के ऊपर 6 लोक है। इस पृथ्वी पर हम लोक कहते हैं, इसको भूलोक कहते हैं, और इसके ऊपर भूवाल, स्वाहा, महा, जनहा, पाप और सत्य लोक है। राजा इन पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। इनके नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पड़ातल और पाताल, ऐसे 7 लोक है। भूलोक का 100 लोक का वर्णन किया। 5वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, उसमें अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जो पाप करता है वह नरक में जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन संसार में ऐसे मनुष्य से लोग हैं जो कि केवल अपने परिवार की ही चिंता करते हैं। पास में कौन दुखी है उसकी ओर कभी देखते नहीं हैं। राजा केवल अपने परिवार को ही चिंता करते हैं। वह रोरक नगर में जाता है, रौरव नगर में जाता है। और जो केवल अपने शरीर को ही चिंता करते हैं, अपने परिवार को भी चिंता नहीं करता, वो महारौरव नरक में जाता है। बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं जो केवल अपनी ही चिंता करते हैं। परिवार का कुछ भी हो, मुझे अपना शरीर देखना है। परिवार बिगड़ रहा है, उससे और उसका ध्यान राजा नहीं जाता। राजा चोरी का अभिचार महान पाप है। जो चोरी करता है वह तामीश नाम के नरक में जाता है। व्याभिचार करता है वह प्राणी अंतानुप नाम के नरक में जाता है। शास्त्र कहता है कभी चोरी और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। चोरी और व्यभिचार महान पाप है। व्यभिचार का अर्थ है मन में कभी किसी पराई स्त्री का चिंतन करना चाहिए। अकारण कोई पुरुष पर स्त्री का चिंतन करता है, अकारण कोई स्त्री पर पुरुष के भोग की दृष्टि से चिंतन करता है, वह व्यभिचार के जैसा ही पाप है। दोनों को ही अंतकाल स्नान करके नरक में बहुत सजा होती है। जिस समय नरकों का वर्णन राजा परीक्षित ने सुना, राजा परीक्षित का हृदय व्याकुल होने लगा। 6ठे स्कंद में के आरंभ में राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज, नरकों का वर्णन सुनने के बारे में मेरे मन को भय हो रहा है। भय लगता है कि ऐसे नरकों में किसी भी दिन जाने का प्रश्न आ जाए। इसका क्या उपाय है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जीव अज्ञान के द्वारा ही पाप करता है। वासना के कारण ही जीव अज्ञान में रहता है। वासना से अज्ञान का जन्म होता है। अज्ञान ही पाप करता है और पाप के कारण
ही जीव नरक में जाता है। राजा इसीलिए वासना को ही मारना है। वासना वासना को ही मिटाती है। वासना को कोई प्राणी शस्त्र से नहीं मार सकता है, अस्त्र से नहीं मार सकता है। वासना वासना से ही मिटती है। उदाहरण दिया, जगत के नाम रूप में आसक्ति, इसी को लौकिक वासना कहते हैं। भगवान के नाम रूप में आसक्ति, इसी को अलौकिक वासना कहते हैं। राजा वासना को वासना के द्वारा मारा जाता है। किसी के पैरों में कांटा चुभ जाती है, वो तो कांटा खुरपी से नहीं निकलता। पैर से में कांटा जिस प्रकार कांटे से निकलता, उसी प्रकार लौकिक वासना अलौकिक वासना से दूर होती है। राजा जगत के नाम रूप में मन को नहीं फंसाना, भगवान के नाम के मन में को स्थिर करना। राजा भगवान का नाम ही बड़ा पवित्र है। भगवान के नाम को जो पकड़ता है, कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान का नाम उस पापी का कल्याण कर देता है। अजामिल का दृष्टांत दिया है। अजामिल अति पापी था, तो भी भगवान के नाम ने उसका कल्याण कर दिया। छठे अध्याय के आरंभ में होता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान जिस जीव को पाप में से मुक्त करता है, उसको अपने नाम के साथ तन्मय बना देते हैं। भगवान का नाम अति मधुर है। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अमृत जो पीता है उसको सुख मिलता है, अमृत पीने वाले को दुख ही भी मिलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में अमृत रहता है। स्वर्ग जिसने देखा है, मरने के बाद जो बहुत पुण्य किया है, वह स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में अमृत पीने को मिलता है। अमृत पृथ्वी पर किसी को पीने को नहीं मिलता। संत कहते हैं अमृत से भी मधुर भगवान का नाम है। उस नाम का जो पान करता है, भगवान के नाम को जो जगत में जप करता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। भगवान के नाम में पाप को जलाने की शक्ति है। कोई व्यक्ति कितना ही पाप करता है, भगवान का नाम उस पाप को समाप्त कर देता है। कलयुग का जीव तप नहीं कर सकता। कलयुग के जीव यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ में बहुत पवित्रता ही अपेक्षा है। वेदों में ऐसा वर्णन किया है कि यज्ञ में थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो वहाँ क्षमा नहीं है, बहुत सजा है। इसलिए सभी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। कलयुग में जीव तप नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? कलयुग में जीव का मन अनेक विषयों में फंसा हुआ है। तप वही कर सकता है जिसका मन एकाग्र है। तप वही कर सकता है जिसका मन स्थिर है। कलयुग में व्यक्ति यदि निश्चित करे तो सभी शास्त्रों में आज्ञा दी है, सर्वकाल भगवान का नाम का जप कर सकता है। आप कहीं भी बैठो, कहीं भी रहो, भगवान के भजन में मन नहीं लगता। इतना हमारे पास संसार का काम है। थोड़ा विचार करो। आप भी निश्चय करोगे तो संसार का कार्य करते हुए भी आपका मन भगवान में लग सकता है। आपने अनेक स्त्रियों को देखा है। स्त्रियों जिस तरह से कुएं में से जल लेकर आती है, स्त्रियों के मस्तक पर गगरी रहता है। स्त्रियों के मस्तक पर जल से भरा हुआ घड़ा रहता है। स्त्री जिस समय जल से भरे हुए घड़े को मस्तक पर धारण करके घर पर लौटती है, मार्ग में अपनी सखियों से बात करती है, संसार के चर्चा भी करते हैं, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? उसका मन
मन मस्तक के ऊपर रहता है। यदि मस्तक को संतुलन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो मस्तक पर जो कलश रखा हुआ है गिर जाएगा। जिस प्रकार पनिहारी कुएं में जल लाती है, मार्ग में ये अनेक सखियों से बात करती है, लेकिन उसका मन मस्तक पर रहता है, उसी प्रकार चतुर साधक वह है जो संसार में रहता है और मन संसार पति के चरणों में रखता है। कहीं भी रहो, कहीं भी बैठो, हमेशा मन के चरणों में रखो। संसार में कोई भी व्यवहार करो, ऐसा समझो कि वह व्यवहार मेरा नहीं है, भगवान का है। भगवान का समझ करके जो जगत का व्यवहार करता है उसको यह व्यवहार भक्ति हो जाता है। भगवान के प्यारे वैष्णव जगत में रहते हैं, लेकिन उनके एक एक क्रिया भगवान के लिए होती है। जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में भगवान के साथ प्रेम करता है। भगवान के साथ प्रेम करना है, इसका अर्थ क्या है? जो सच्चा प्रभु प्रेमी है वह भगवान के नाम कभी नहीं छोड़ सकता। माला हाथ में रहे कि ना रहे, श्री राम जहाँ भी बैठो भगवान के नाम को जप करो। सतत जो जप करता है उसकी वाणी से कम 32 लाख बार प्रभु का नाम मुंह से निकलता है। वह माला हाथ में रखे या ना रखे, उसकी वाणी से सतत भगवान का स्मरण होता रहता है। समर्थ गुरु रामदास ने अपने 10वां स्कंद में लिखा है कि प्रभु के 13 करोड़ नाम है। जप करने में आपके कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो जप करता है उसके साथ ही मैं सब कुछ है। शास्त्र कहता है कि जो जप करता है उसकी सभी चिंता प्रभु के ऊपर है। पंदरपुर भारत गांव में के बाहर एक हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर है, जहां के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं। एक ब्राह्मण प्रतिदिन हनुमान जी की रामायण की कथा सुनाता था। ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया कि मैं हनुमान जी के महाराज को प्रतिदिन राम की कथा सुनाऊंगा। भगवान श्री राम हनुमान को राम की कथा बहुत अच्छी लगती है। राम जी की सेवा ही हनुमान जी का जीवन है और राम का नाम ही हनुमान जी का भोजन है। हनुमान जी महाराज जीवन में राम नाम के बिना रह नहीं सकते। राम की कथा सुनने से हनुमान जी को बहुत आनंद आता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जो 108 बार रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाता है वह रामायण पढ़ने का अधिकारी है। 108 बार पाठ पूर्ण हो जाने के बाद दूसरी बार 108 बार हनुमान जी के रामायण की कथा सुनता है, उसका बुद्धि में हनुमान जी महाराज रामचंद्र के जितने गुण चरित्र हैं वो बहुत से प्रकट कर देते हैं। हनुमान जी को राम की कथा बहुत अच्छी लगती है। जीवन में क्या जाता है, घर में हनुमान जी की मूर्ति हो तो अच्छी है, मूर्ति ना हो तो किसी मंदिर में जाकर या अपने घर में हनुमान जी का चित्र सामने रख करके हनुमान जी को रामायण का पाठ सुनाओ। एक चौपाई अपना अर्थ बताएगा कि अर्थ क्या है, लेकिन शास्त्र कहता है कोई भी पाठ हो उस पाठ को शांति से करोगे तो फलित होगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, पाठ इस प्रकार करते हैं मानो कि कोई पीछे तो भूत लगा हो। बहुत से लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने संपत्ति दी है, भगवान ने सब कुछ दिया है। धीरे धीरे पाठ करोगे तो पाठ का आनंद आपको मिलेगा। धीरे धीरे पाठ करो तो बहुत से लोग उदावली में पाठ करते हैं, उसे पाठ करते हैं जैसे पीछे कोई भूत खड़ा हो। रामायण का अखंड पाठ बहुत होते हैं। भगवान ने कृपा
की है कि रामायण का पाठ करते हो धीरे धीरे करो। बहुत से लोग इस प्रकार पाठ करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाता इसका पाठ का कहाँ चल रहा है। शास्त्र कहता है कि जीवन में जो करना है वह धैर्य से करो, भगवान के नाम का जप करो, शांति से करो। भगवान के नाम का जो प्रेम से जप करता है उसकी सभी चिंता भगवान करते हैं। पंढरपुर गांव के बाहर हनुमान जी के मंदिर है। एक ब्राह्मण प्रतिदिन रामायण की कथा हनुमान जी को सुनाते थे। घर में अनेक बालकों थे, अनेक कन्याएं थी। पत्नी ने कहा, हनुमान जी की कथा तो सुनाते हो, क्या हनुमान जी आप आकर के कन्या का विवाह कर देंगे? हनुमान कन्या विवाह के योग हो गई है। आप कहीं प्रवृत्ति करने जाते नहीं हो तो क्या आपकी कन्या का विवाह हनुमान जी कर जाएंगे? ब्राह्मण ने कहा, मुझे हनुमान के ऊपर विश्वास है। विश्वास से ही सत्य कर्म सफल होता है। जिसको विश्वास नहीं है वह कितना ही सत्कर्म करे उसका यह सत्य कर्म सफल नहीं होता है। बुद्धि को वक्ता बनाओ, मन को बनाओ सोता। बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ कि अरे मन, थोड़ा विचार तो कर। जिसकी तू सेवा करता है, जिसकी तू प्रेम से पूजा करता है, जिसके नाम को तू प्रेम से जप करता है, उस देव को तेरी सभी चिंता है। तो जो जिसने भरोसे पर बैठा है जो उस देव का आपकी अभी चिंता है। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मणी को क्रोध आया। ब्राह्मणी ने कहा, ये तो नहीं मानेंगे, कन्या का विवाह कैसे होगा? पत्नी ने डंडा उठाया और पति को मारा। जब मैं देखती हूँ हनुमान जी महाराज कन्या का विवाह कैसे करते हैं। हनुमान को कथा सुनाते से क्या मिलता है? अरे, किसी धनवान के यहाँ जाओ और कथा सुनाओगे तो थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन हनुमान जी को कथा सुनाने से क्या मिलेगा? उसी समय ब्राह्मण निश्चय कर के अनुसार कथा सुनाते जाते हैं। एक 12 वर्ष के ब्रह्मचारी एक गाड़ी में सारा सामान लेकर के ब्राह्मणी के सामने उपस्थित हो गए। उस बालक 12 वर्ष के ब्रह्मचारी ने कहा, माँ, आप मेरी माँ हो। मेरे गुज में जो कभी बुरा नहीं बोलना। मैं गुरु जी का सेवक हूँ। मुझे अपनी बहनों भी सभी चिंताएं। माँ, इतना सामान लेकर आया हूँ। एक कन्या का विवाह, आप 2 कन्याओं का विवाह कर लीजिए। सारा सामान घर में लाकर भर दिया। बालक अदृश्य हो गया। जिस समय बालक घर में आया, ब्राह्मण के घर में आकर के देखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अब मैं समझ गई, हनुमान जी महाराज का आप भजन करते हो, हनुमान जी को राम की कथा सुनाते हो, हनुमान जी आपको सभी चिंता है। जीव भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता। इसका कारण क्या है? जीव की बुद्धि में मोह भरा हुआ है। जीव ऐसा मांगता है कि मैं करता हूँ वही होता है। जीव यह नहीं मानता कि प्रभु जो करते हैं वही होता है। जीव क्या करेगा? भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है। जो सतत वाणी से द्वारा भगवान के नाम का जप करता, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, थोड़ा विचार करो। जो पाप करता है नरक को जाता है, पुण्य करता है स्वर्ग को जाता है। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि महाराज, किसी भी दिन नरक में जाने का प्रश्न न आवे, इसका क्या उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, थोड़ा विचार करो। वासना से ही अज्ञान का जन्म होता है। जीव को अलौकिक वासना
की ही अज्ञान है। अज्ञान के द्वारा जो जीव पाप करता है, उस पाप करने के ही कारण जीव नरक में जा करके दुख भोगता है। राजा, यदि नरकों में जाने से बचना है तो वासना का विनाश करना है तो भगवान के नाम के साथ प्रेम करो। छठे स्कंद की कथा आरंभ होती है। इस छठे स्कंद में 19 अध्याय है। इस छठे स्कंद